रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पहले बात करते हैं। वर्ल्ड राउंडअप में सबसे पहले इस युद्ध की बात करते हैं। इस युद्ध में दो राजनेताओं यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर अपने अपने देश की जनता को विनाश की कगार पर धकेल दिया। वहीं अमेरिका का यूक्रेन को उकसाना और रूस के खिलाफ भड़काना आग में घी डालने जैसा रहा। यूक्रेन नाटो में शामिल होने को देश की मजबूती के रूप में देख रहा था, वहीं रूस की सीमा पर नाटो सेनाओं की मौजूदगी को रूस सुरक्षा के लिहाज से देख रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका के ऐसा मौका ढूंढ रहा था जो रूस को किसी भी तरह से युद्ध की आग में झोंक दे, और इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस की तरफ दाग दी। बस फिर क्या था, आज तक इस आग से रूस और यूक्रेन झुलस रहे हैं और अमेरिका दूर बैठा अपनी कूटनीतिक रोटियां सेंक रहा है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही देश है जिससे उसे दो दो हाथ करने हैं, वो है चीन। इसलिए अमेरिका अब यह चाहता है कि चीन और भारत भी किसी तरह युद्ध की आग में झुलस जाएं, ताकि वैश्विक स्तर पर उसकी तरक्की में कोई रुकावट न बन सके और देश की ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश युद्ध की वजह से दशकों पीछे चले जाएं। एक घटना जिसने दुनिया को हिला दिया, एक युद्ध जिसे छोटा समझने की भूल की गई, एक देश जो महाशक्ति से टकरा बैठा। जी हां, दुनिया की बड़ी घटनाओं में से एक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग, जिसका फिलहाल अंत होता नहीं दिख रहा। रूस को लगा कि यूक्रेन उसके साथ होने वाली जंग में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रूस ने युद्ध शुरू तो कर दिया, लेकिन यह जंग रूस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि युद्ध अभी भी लगातार जारी है। दोनों देशों के नुकसान का आकलन करना आसान नहीं है। रूस को इस युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा विलेन साबित करने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। वहीं रूस के लिए यह जंग अब नाक का सवाल बन चुकी है। इस युद्ध से रूस ने पाया कम है, लेकिन खोया कुछ ज्यादा ही है। रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच यूरोपीय देशों में रूस से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित होने से कई छोटी और मझोली कंपनियां बंदी की कगार पर पहुंच गई हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति और ऊर्जा लागत बढ़ने से यूरोप मंदी की कगार पर पहुंच गया है। उच्च खाद्य कीमतों से विकासशील दुनिया में व्यापक भूख और अशांति पैदा हो सकती है। रूस और यूक्रेन से उर्वरक और अनाज निर्यात बाधित होने से हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 साल से कम समय में चौथी बार वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने पूर्वानुमान को घटा दिया है। आखिर कैसे हुई युद्ध की शुरुआत? दरअसल 2008 में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्लान पेश किया गया था। अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध जताया। रूस की इस चेतावनी को यूक्रेन ने गंभीरता से नहीं लिया और उसने साफ कहा कि यह उसका अंदरूनी मामला है। इसके लिए यूक्रेन को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन के हितों के लिए जो सही होगा वो किया जाएगा। नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान किया, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करने को लेकर पुतिन के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर रूस पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की। वहीं रूस युद्ध के लिए जरूरी धन की व्यवस्था ना कर सके, इस इरादे से यूरोपीय संघ भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना बनाने लगा। इस जंग में अमेरिका और नाटो संगठन के देशों से मिली मदद और हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी। इस युद्ध में रूस को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन की सेना को रक्षा सहयोग के नाम पर प्रशिक्षित किया और कीव को बड़े युद्ध के लिए तैयार किया। किसका कितना नुकसान? रूस यूक्रेन युद्ध के जो आंकड़े जारी किए गए, उसके मुताबिक यूक्रेन ने इन 60 दिनों में रूस को सैन्य उपकरणों के लिहाज से भी काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का कहना है कि वो रूस के 873 टैंकों
2238 बख्तरबंद वाहनों, 179 विमानों, 154 हेलीकॉप्टर्स और 408 आर्टिलरी सिस्टम को नष्ट कर चुका है। भारत और उसके व्यापारियों की चिंता। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के एक्सपोर्ट के कारोबार में शामिल व्यापारियों की नींद उड़ा दी थी। फार्मास्यूटिकल्स, मूंगफली, सिरेमिक, आयरन एंड स्टील, चाय, पेट्रोलियम आदि के निर्यात के कारोबार से जुड़े भारतीय व्यापारियों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। मूडीज ने कहा कि रूस यूक्रेन सैन्य संघर्ष से उपजी वैश्विक आर्थिक गिरावट भारत में मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को बढ़ाएगी, साथ ही सप्लाई की समस्या पैदा करेगी। रेटिंग एजेंसी ने चेतावनी दी है कि खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का और भी बड़ा असर होगा। कच्चे तेल के अलावा जिन चीजों का रूस से युद्ध के दौरान आयात बढ़ा है, उनमें प्रमुख हैं रक्षा सामग्री, कोयला, रासायनिक खाद एवं सनफ्लावर खाद्य तेल। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से 2021 के बीच अपनी 23% रक्षा सामग्री भारत रूस से आयात करता था, जो वर्ष 2022 में 69.6% पर पहुंच गया। कुछ ही समय में यूक्रेन में सब कुछ बदलता चला गया और एक खूबसूरत सा देश खंडहर में हर पल तब्दील होता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का नतीजा ये रहा कि कई अन्य देशों से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में ठहरे हुए छात्रों और उनके परिवारों में दहशत फैल गई। युद्ध शुरू होने से पहले भारत की तरफ से 3 एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके बावजूद भी छात्र वहां से नहीं हिले। अचानक गोलाबारी शुरू हो गई और एक के बाद एक विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी। अचानक हुए इस हमले से भगदड़ मच गई और छात्रों की जिंदगी के साथ ही उनका भविष्य भी दांव पर लग गया, जिसका हल आज भी सरकारों के पास नहीं है। मेडिकल छात्र के साथ ही उद्योगपतियों और व्यापारियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर ये युद्ध जल्द समाप्त नहीं होता है तो न सिर्फ रूस के लिए बल्कि खुद यूक्रेन के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन इस युद्ध में भले ही तन के खड़ा हो, लेकिन जनता पर थोपा गया युद्ध अक्सर सरकारों के लिए चुनौती बन जाता है। फिलहाल तो हर कोई इस युद्ध के रुकने की दुआएं कर रहा है, क्योंकि इस युद्ध ने न जाने कितनों की जिंदगी लील ली और न जाने कितने परिवारों के बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी खासा प्रभाव डाला है। हालांकि ऐसा लगता है कि एक महाशक्ति ऐसी भी है जो रूस यूक्रेन के इस युद्ध को शायद जितना लंबा हो सके खींचने की जुगत में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट।